वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। पिछले पार्ट में हमने कर लिए थे 4th क्वेश्चन तक। अब उससे आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, गैस ऑफ हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। आपको बताना है कि हर एक काउ के हिस्से में कितना एरिया आएगा ग्रेज करने के लिए, अगर वहाँ पर टोटल 30 काउज 18 काउज हैं और एक रोम्बस शेप फील्ड है। ठीक है, तो जैसे देखो ये एक रोम्बस शेप फील्ड बना लेते हैं हम। ये हमारा एक रोम्बस शेप फील्ड हो गया जैसे। ठीक है, इसकी हर एक साइड 30 है, 30 मीटर। और क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल है रोम्बस की, तो सभी साइड 30 हो जाएंगी, 30 एंड 30। ठीक है, अब देखो इसका जो लॉन्गर डायगोनल है, तो आपको नहीं पता कौन सा डायगोनल लॉन्गर है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला डायगोनल लॉन्गर हुआ 48 मीटर। ठीक है, अब देखो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो रोम्बस के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक तो हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता और ना ही हमारे पास कोई तरीका है डायगोनल दूसरा निकालने का। फिर अगर हम दूसरा फार्मूले के पास जाते हैं बेस इंटू हाइट, तो उसमें हमें हाइट नहीं पता, बेस तो पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूलर्स फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्योंकि देखो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी को देखें तो यहाँ पर हमें दोनों साइड्स पता है, तीनों साइड्स पता है। और ए सी डी को देखें तो भी हमें तीनों साइड्स पता है। और आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम हो, उसका डायगोनल उसको इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो रोम्बस इज आल्सो एन पैरेललोग्राम, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसका जो डायगोनल है ये इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है दोनों ट्राइंगल्स को। तो देखो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वही इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो आप एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, देखो हम निकालते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल एक कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये वाली, ये 30 30 48। तो s की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले s की वैल्यू आएगी इन तीनों का सम डिवाइड बाई 2। तो 48 प्लस 30 अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 108 अपॉन 2 यानी कि 54। ठीक है, 54 आ गई इसकी वैल्यू। अब क्या निकाले, एरिया। तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट एस यानी 54, एस माइनस ए, 54 माइनस 30 कितना जाएगा 24, अगेन 54 माइनस 30 कितना जाएगा 24, और 54 माइनस 48 आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो 24 का तो कंप्लीट पेयर बन गया। 54 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 6, ये 6 हो गया, ये 24 और ये 24। अब देखो स्क्वायर रूट कैसे सोल्व करें। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, बाहर। 6 के पेयर बन गए तो 6 बाहर, और 24 का पेयर बन गया तो 24 भी बाहर। कितना आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। ये देखो 432 एक ट्राइंगल का एरिया आया। आपके पास रोम्बस में कितनी ट्राइंगल्स थी, 2, तो दोनों का एरिया क्या आ जाएगा 432 प्लस 432 यानी कि 864। 864 एरिया मिल रहा है कितनी काउच को, 18 काउच को ग्रेज करने के लिए। तो हर एक काउ के हिस्से में कितना आएगा एरिया फॉर ग्रेजिंग फॉर 1 काउ। एक काउ के हिस्से में कितना आएगा, 18 के हिस्से में 864 है, तो 1 के हिस्से में आ जाएगा 18 से डिवाइड कर देंगे। इसको कितना आएगा 48 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, एन एम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसीज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर ईच पेस मास मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। देखो ये आपके पास अम्ब्रेला के डायग्राम है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर देखो जैसे एक क्लॉथ तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है, यानी कि एक डिफरेंट कलर का और दूसरा वाइट कलर का ऐसे है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना एरिया होगा, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड, हर एक टाइप के कलर का कितना क्लॉथ आपको चाहिए, यानी कितना एरिया चाहिए बेसिकली। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखें तो टोटल कितनी है इसमें ट्रायंगुलर पीसीज, 10 ट्रायंगुलर पीसीज है, 10। तो जैसे एक कलर की ये इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो एक कलर की 5 है और दूसरी कलर की भी 5 है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ट्रायंगुलर पेज का एरिया निकाल कर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एक टाइप के क्लॉथ का एरिया पता लग जाएगा कि हमें कितना क्लॉथ चाहिए उस टाइप का, और दूसरे को भी 5 से कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, देखो सारी ट्रायंगुलर पीसीज की लेंथ साइड सेम है, तो हम केवल एक ट्रायंगुलर पीस का निकाल लेते हैं, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के लिए सेम कलर एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर होगा। तो देखो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हीरोन फार्मूला। देखो इस ट्रायंगुलर में अगर आप देखें, ये इस टाइप की ट्रायंगुलर है, एक आइसोसेल ट्रायंगल है, 50 50 20, ठीक है। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकाले, 50 + 50 + 20 कितना आ जाएगा, 60 आ गया। अब एरिया निकालें तो देखो एरिया क्या आएगा, 60 इंटू में 60 - 50 10, 60 - 50 10 एंड 60 - 20 40, ठीक है। 10 का पेयर बन गया। 60 और 40 से देखो 60 को आप लिख लेंगे 6 × 10, 40 को आप लिख लेंगे 4 × 10, और यहाँ पर 10 × 10 तो है ही। तो देखो बाहर क्या क्या है, देखो 10 का पेयर बना 10 बाहर, इस 10 का पेयर बना 10 बाहर, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 इंटू यहाँ से 10 है, यहाँ से 10 है, तो 10 × 10 100, 200 √6। क्योंकि 6 का अगर आप फैक्टर बना भी लोगे तो 2 × 3 होगा, तो बाहर नहीं आएगा, ना 2 बार आएगा ना 3 बार आएगा। तो ये आएगा एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया, या आप ये कह सकते हो कि एक क्लॉथ पीस, एक टाइप के क्लॉथ पीस का एरिया ये इतना है। अब कितने हैं ऐसे, 5 है, ठीक है। तो ऐसे कितने पीस है, 5 है, तो आप किससे गुना कर देंगे, 5 से, दोनों को, ये आ जाएगा 1000 √6 आपका आंसर दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, A kite is in the shape of a square with the diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm of each to be made. How much paper of each side to be used? देखो ठीक है, काइट शेप है जिसमें आपके पास एक तो स्क्वायर है, देखो फर्स्ट और सेकंड फिगर को मिलाकर तो एक स्क्वायर बन रहा है, और नीचे वाली फिगर आपकी एक आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना पेपर इसको बनाने में यूज होगा, यानी बेसिकली आपको इसका एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या पता है, यहाँ पर आपको ये पता है कि इसका डायगोनल जो है वो 32 है, यहाँ पर डायगोनल 32 है, और आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो दोनों डायगोनल 32 आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे वाली ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है आइसोसेल का, तो वो तो हम निकालेंगे हीरोन फार्मूला से। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूलेज है, जैसे हम डायगोनल वाला फार्मूला लगा सकते हैं, हमें डायगोनल पता है, साइड के बारे में हमें नहीं पता तो साइड वाला फार्मूला हम नहीं लगा पाएंगे। या तो देखो आप पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो, या आप इनको अलग अलग ट्राइंगल्स लेकर, जैसे फर्स्ट फिगर को ट्राइंगल ले लें, ये वाली इसको निकाल के, और दूसरी वाली सेम ही आएगा क्योंकि दोनों में साइड्स का सेम होगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल कर उसको 2 से डिवाइड करके फर्स्ट और सेकंड का निकाल सकते हो, फर्स्ट और सेकंड का अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो देखो मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूँ,
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या ABCD। तो देखो हमें अब डायगोनल पता है तो हाफ डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल कितना है हमारा 32, उसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर 1024, यह आ जाएगा 512। तो ये 512 किसका है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया आया। अगर आपसे फिगर वाइज पूछा जाए तो देखो एरिया ऑफ फिगर 1 क्योंकि दोनों फिगर्स का एरिया सेम है तो आप 2 से डिवाइड कर दो, 256 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही किसका आएगा, फिगर सेकंड का भी एरिया आएगा। ठीक है, तो दोनों फिगर्स का एरिया आ चुका है फर्स्ट और सेकंड का। अब निकालते हैं थर्ड का। तो थर्ड में देखो, थर्ड केस हमारा क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है 6 6 8। तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + 6 + 8 अपॉन 2 यानी कि 20/2 यानी कि 10। ठीक है, ये आपकी फिगर थर्ड है। उसके बाद क्या निकाले, एरिया। तो स्क्वायर रूट एस यानी 10, s - a 10 - 6 4, 10 - 6 4 और 10 - 8 2। 4 का पेयर बन रहा है 16 भी, सॉरी 10 को हम क्या लिख लेंगे 2 × 5। तो देखो 10 को आप लिख लेंगे 2 × 5, 4 से हमारा पेयर पूरा बन रहा है और यहाँ पर आएगा 2। तो देखो 2 का पेयर बन गया, बाहर ले लो, 4 का पेयर बन गया बाहर, स्क्वायर रूट 5 8√5। अब मैंने आपको कहा था देखो अगर बाकी वैल्यूज जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं है और आपकी एक वैल्यू स्क्वायर रूट में आ रही है तो स्क्वायर रूट को आप सोल्व कर सकते हो। डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट देखो स्क्वायर रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.24। ठीक है, तो आप 8 को रूट 2.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17.92। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। ये 16 टाइल्स से बना है। विच आर ट्रायंगुलर, द साइड ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9, 28 एंड 35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है। तो सबसे पहले देखो टाइल्स, यहाँ पर आप कहेंगे कि सर 8 नहीं है, देखो टाइल्स ऐसे हैं तो एक टाइल ये है एक टाइल ये है, दो ऐसे इन दोनों से एक पूर ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइल्स हैं तो आप एक टाइल का एरिया निकाल लीजिए और टोटल कितनी टाइल्स है 16। आप 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ पर आपका पास एरिया आ जाएगा। एरिया के बाद आप कॉस्ट निकाल लेंगे। तो देखो एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये इस ट्रायंगल में आपको क्या क्या पता है, ये साइड आपके पास 35 है, ये आपके पास 9 है और ये आपके पास 28 है। तो आपको अगर तीनों साइड्स पता है तो आप s की वैल्यू निकाल लीजिए। s की वैल्यू आपकी क्या आई 36 आ गई। s की वैल्यू इसमें रख दीजिए 36, 36 - 9 36 - 28, 36 - 35। यहाँ पर देखो 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 27 और 8 इनसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो 27 को हम लिख लेंगे 9 × 3 और 8 को लिख लेंगे 4 × 2। या हमने इसके पेयर बनाए तो देखो 6 से 12 आ गया, 3 का पेयर बना 3 बाहर, 2 का पेयर बन गया 2 बाहर, क्या बचा 3 × 2 6, तो 36 √6। अब √6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.45। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये किसका आया, ये एक टाइल का एरिया है, एक टाइल का। हमारे पास कितनी टाइल्स है ऐसे, हमारे पास 16 टाइल्स हैं तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 141.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल का खर्चा है 50 पैसे। पैसेज को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 150। ठीक है, 50/100 आ गया।
उसके बाद 50/100 यानी 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हाफ हो जाएगा इसका 705.6 रुपीज़। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ फील्ड। देखो ट्रेपेजियम का ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। देखो ये पता है ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स 10 और 25, बाकी दोनों साइड्स 13 और 14। ठीक है, अब देखो आपको इसका एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और तो मेन चीज़ है यहाँ पर हाइट, जो हमें नहीं पता, तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCDE, और इसको यहाँ पर हम ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हाइट BP। ठीक है, अब देखो ये हाइट हम फाइंड करते हैं। देखो मैंने जब ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की तो ये 13 था। देखो ये लाइन पैरेलल थी और ये पैरेलल की तो पैरेललोग्राम बन गया, अपोजिट साइड इक्वल हो गई 13। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई 10, तो 25 माइनस 10 कितनी बच गई 15 मीटर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, आपको एक हाइट फाइंड करनी है। तो देखो अब हम इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल है BEC। ठीक है, अब देखो BEC में आपने ये हाइट ली थी P। इसके अलावा देखो आपको ये पता है ये 13 है, ये 14 है और ये पूरी साइड 15 है। तो क्या आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों साइड्स पता है। पर एरिया फाइंड करने से हाइट का क्या रिलेशन, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू में हाइट। मतलब अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया तो आपके पास बेस है 15, आप हाइट की वैल्यू बहुत इजी तरीके से निकाल पाओगे। समझ में आया? तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। तो देखो एरिया फाइंड करते हैं इसका। एस की वैल्यू क्या आएगी 13 प्लस 14 प्लस 15/2 यानी कि 42/2 यानी 21। ठीक है, क्या निकाले एरिया, स्क्वायर रूट S यानी कि 21 इंटू में 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। अब स्क्वायर रूट को सोल्व करना है तो फैक्टर बना ले इसके। 21 को 3 इंटू 7 लिख लिया, 8 को हमने लिख लिया 2 इंटू 4 7 और 2 इंटू 3। अब देखो सरप्राइजली हमें सारे पेयर बन गए। देखो 3 पेयर बन गया, ठीक है, 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया और 4 का हमें स्क्वायर रूट पता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो यहाँ से देखो 3 इंटू में 7 इंटू में 2 और ये 4 से भी क्या बाहर आएगा 2, तो यह आ जाएगा 84। ठीक है, 84 बाहर आ गया। 84 हमारा एरिया आ चुका है। तो एरिया हमारा बराबर होगा किसके, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना था 15 इंटू में हाइट। तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 84 इंटू में 2/15। ठीक है, यहाँ पर इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं 5 और 28। तो h की वैल्यू आ जाएगी 56/5। ठीक है, अब इसको यहीं रखते 56, ठीक है, /5। अब देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो पैरेलल साइड्स हमारी क्या क्या थी 10 प्लस 25 इंटू में हाइट। हाइट कितनी आई 56/5। तो हाफ
इंटू 35 इंटू 56/5। 5 से ये 7 पे कैंसिल, 2 से ये 28 पर कैंसिल, यानी कि आ गया 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स योर एरिया। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। गुड लक।